मैं अब जिस कवि को बुला रहा हूं वो वन लाइनर का कवि है। बस आप उसकी एक लाइन सुनेंगे और 3 दिन तक हंसेंगे आप। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए। व्यंग का कवि है। व्यंग आप समझते हैं? व्यंग पुराने जमाने में हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती थी ना, वो थोड़ी देर लुप लुप करती थी, फिर उनमें से एक जो घर का लंबा आदमी होता था वो स्टूल पर चढ़ के उसे गोल घुमाता था और नीचे वाला उसका स्टार्टर होता था, कुर 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 कुर, फिर वो झपक के जलती थी, है ना। और उसमें जो पहली, अच्छा घर में भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो अच्छा काम कर दे फिर उसी को ड्यूटी दी जाती है। मेरे को इसका अभ्यास था ट्यूबलाइटों को घुमा के जलाने का, बाद में राजनीति में काम आया। उनमें एक ट्यूबलाइट नालायक निकल गई तो मैं उसका स्टार्टर लेके भाग गया। तो ये एक ऐसा कवि है जो ट्यूबलाइट जलाएगा आपके भीतर। आप बस ध्यान से सुनिएगा फिर आपको समझ में आएगा। देखो व्यंग वन लाइन में होता है, एक लाइन में। जैसे शरद जोशी जी व्यंग करते थे, है ना। भारत सरकार की ओर से यहाँ विधायक जी बैठे हैं आज विधायक जी तुम ही हो टारगेट पे, चिंता मत करो। आज एक पंक्ति का व्यंग सुनिए, इसमें जितनी भी गाली हो वो इनके हिस्से की और ताली हो वो मेरे हिस्से की, और बाकी दुआएं हैं वो शरद जोशी जी के लिए। भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है। सुनो बैंकॉक वालों, भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। जब आगरा में हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी आए थे तो वो अपना पालतू कुत्ता भी लाए थे। व्यंग आप समझेंगे। 3 दिन में वो वार्ता फेल हो गई। तो सुबह ही सुबह आगरा के उस प्रसिद्ध होटल के लॉन पर उस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति जी कुत्ते को घुमा रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे वहां। वो तो बड़े अद्भुत आदमी थे। बोले और आज सुबह ही सुबह इस गधे को कहाँ घुमा रहे हो? तो पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने कहा क्या पंडित जी आपको दिखता नहीं है कुत्ता? बोले आप चुप रहिए, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूं। तालियां कम बजी, आपकी समझ में कम आया। इसे कहते हैं व्यंग। बॉल कहीं और पड़े जाए कहीं और, इसे जो शब्दों का स्पिन है उसे व्यंग कहते हैं। तो अब जिस कवि को बुला रहा हूं उसे जरा एकाग्र होकर सुनिए, एक साथ इकट्ठे होकर सारी सेंसेस एक तरह, क्योंकि उसका नाम ही एकाग्र है। मालवा से, मस्ती के नगर मालवा से, इंदौर से एकाग्र शर्मा हमारे बीच है। माया नगरी मुंबई रहता है। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो सगाई में सूट पहना था वो पहन के आया, एक बार फिर तालियां बजाइए आप इसके लिए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्य हमारा कि आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। दिनेश भैया ने उदाहरण अपनी तरह से दे दिया आप लोगों को कि जो सबसे पहला होता है वो टोकरी का सबसे अच्छा फल होता है, उसे सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों को पता है कि मूवी का हॉल है, स्क्रीन पे सबसे पहले गुटखा खींचने वाला मुकेश आता है। गुटखा कहने वाला दिनेश। बड़ा आनंद है सर। अभी बता रहे थे कि ये 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी है। प्रवीण जो है वो शुद्ध दूध है। मेरे विषय में बता दूं, मैं वो दूध हूं जो फट चुका है। लेकिन आपका मन अगर मिल गया तो आज पनीर के दाम में बिकूंगा। कमाल का आपका शहर है। पूरी दुनिया में, बैंकॉक को छोड़कर पूरी दुनिया में सैंडविच सिर्फ खाया जाता है। हमें तो ये मंच याद है, काव्य कुंभ इतने समय से हो रहा है। राहत इंदौरी सर यहाँ पर आए थे, मेरे शहर से थे, सर के सानिध्य में यहाँ पे थे राहत इंदौरी सर, और यहाँ पे उन्होंने शायरियाँ पढ़ी। और बैंकॉक से जाने के बाद संभवतः उन्होंने ये कहा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मगर, और मैं अपने बड़ों की बात नसीहत की तरह लेता हूँ, इसलिए बता दूं कि मैं गया भी नहीं। अरे गजब। हाँ, बहुत औसम। मुनव्वर राणा साहब ने भी एक शेर लिखा है कि परदेश ने हमें बर्बाद कर दिया, माँ सबसे कह रही है बेटा मजे में है। ये उसी की माँ कह रही है जिसका बेटा बैंकॉक में। सबकी माँ थोड़ी कह रही है। एक बार तालियां जोरदार। छा गया छोरा, मजे देता है भाई। बड़ा आनंद, हम कवियों के साथ बड़ा आनंद होता है सर। हम अगर बनारस जाते हैं तो हमारी पत्नी कहती है वहाँ से बनारसी साड़ी लेकर के आना। अगर दुबई चले जाए तो वो कहते हैं वहाँ से सोना लेके आ जाना, सस्ता मिलता है। यहाँ आ रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या लेकर आना है, तो मुझसे बोली बस जैसे आप जा रहे हो। कमाल है, कमाल है। मैंने अपने पास में जो लड़के रहते हैं उनको बताया मोहल्ले में
कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ कविता सुनाने। बोले हम भी साइंस एग्जीबिशन का ही बोल के गए। अरे मैंने कहा सही में कविता सुनानी है? मैं पहली बार आया हूँ, ये मेरी पहली विदेश यात्रा है, पहली विदेश यात्रा, पहली बार विदेश में आया हूँ। बहुत इसने आप लोगों का मिल रहा है। मैं बहुत सजग था क्योंकि पहली विदेश यात्रा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, अराइवल कार्ड लेकर के आओ, आधार लेकर के आओ, फोटोकॉपी लेकर के आओ, प्रिंट आउट आपके पास में होने चाहिए। और मैं डरा हुआ था कि यार कहीं डिपोर्ट ना कर दे। जितने डॉक्यूमेंट हो सब साथ में लेके चलो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 10वीं की मार्कशीट भी साथ लाया हूँ, अपने माता पिता की। अपनी तो पहली कक्षा से ही साथ लेके चल रहा हूँ। हाँ, और जिस साल फेल हुआ हूँ उसकी दोनों हैं। इतने डॉक्यूमेंट साथ में हैं। पर जबरदस्त है, आपका पूरा शहर जबरदस्त है, पूरा माहौल जबरदस्त है। पवन जी ने बहुत अच्छी हमारे लिए व्यवस्था करवा रखी है। जब पहली बार इनका हमारे पास में फ़ोन आया पवन जी का, तो मैंने बहुत सहज भाव से उनसे पूछा, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट लोग हैं ना। मैंने सर आप बुला तो रहे हैं लेकिन राशि? बोले वृश्चिक। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी राशि पूछ रहा हूँ। बोले तुम्हारी शायद वृषभ होगी। मैंने कहा नहीं सर, मैं कार्यक्रम की राशि पूछ रहा हूँ, पेमेंट क्या रहेगा? अच्छा अच्छा, बोले कितना लोगे? मैंने कहा सर अब पहली बार बैंकॉक आने का मौका मिल रहा है, कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए। मैंने कहा सर जितने आपने सोचे हैं उससे भी 5,000 कम देना। बोले फिर तो आ जाओ। मैंने 5,000 ही सोचे। तो आपको मेरा भाव भी पता चल गया है और अभाव भी। तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ। घूम के बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। जब मैं MBK सेंटर में पहुँचा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत नाम सुना था उसका कि वहाँ पे जाइए शॉपिंग कीजिए। एक दुकान पे गया संयोग से, वो भारतीय दुकानदार भी था, भाषा भी पूरी अच्छी जानता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जूते दिखा दे यार, फॉर्मल शूज़ अगर मिल जाएँ तो बड़ा अच्छी बात है। उसने मुझे 2 जूते दिखाए, बोले ये 500 का, ये 800 का। मैंने कहा दोनों में क्या फ़र्क है? बोले 300 का। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मैंने वो जूते खरीदे, उससे जूते जैसे ही लिए, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये नकली तो नहीं है? बोला नहीं सर, ओरिजिनल कॉपी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको नोट दिया अपना भारतीय मुद्रा, क्योंकि भारतीय दुकानदार था। उसने नोट जरा ध्यान से देखा, बोले सर ये नोट नकली है क्या? मैंने कहा नहीं, ओरिजिनल कॉपी है। बोले लेकिन महात्मा गांधी का चश्मा नहीं है। मैंने कहा ध्यान से देख, राहुल गांधी है। तो बड़ा बड़ा आनंद का शहर है आपका। बहुत इतनी अच्छी सुविधाएं मिली है एयरपोर्ट से लगा करके। इतने शानदार होटल में हम रुके हुए हैं लेबुआ स्टेट टावर के अंदर। ये सारा यश, ये सारा वैभव कुमार सर के लिए, जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, हमारे लिए बांटा। ये हमारा सौभाग्य है। जब एयरपोर्ट पे BMW गाड़ी लेने के लिए आई मुझको, मैं छोटे से शहर से आने वाला व्यक्ति, ये सब वैभव पहली बार देख रहा हूँ। मेरा जो पहला रिएक्शन था सर, BMW ड्राइवर ने बोला सर बाहर आ जाइए, मैं आपको लेने के लिए आ गया हूँ मेरे पास। जब BMW आ रही थी, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि हाँ चलो निकल जाएगी, थोड़ा उस साइड से ले। बोला सर आप ही को लेने आया हूँ। BMW में बैठ के लेबुआ में पहुंचे। मेरा सामान एक उस व्यक्ति ने लिया, कमरे तक लेके गए। ये पहला अनुभव है हमारा इतने अच्छे होटलों में जाके ठहरने का, पहला अनुभव। कमरे के अंदर पहुंचे तो वो वहां पे खड़ा रहा कुछ देर बैग रखने के बाद, कुछ उम्मीद में। अब मुझे क्या मालूम क्या होता है। तो उसने बोले सर और कुछ? मैंने कहा और आप सुनाओ। 15 मिनट मैंने उससे बात की, वो चला गया। फिर सुदीप भैया ने मुझको डांटा, बोले यार एकाग्र तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो यार। उसने तुम्हारा काम किया, कोई प्रेस करे, कोई पानी ला के दे, कोई बैग कमरे में रख दे, अगर कोई काम करे तो उसे पैसे देना चाहिए। मैं विचार शून्य हो गया, क्योंकि हम जब काम नहीं होता है तब पैसे देते हैं। हाँ, इतना वैभव, इतना शानदार। जब शाम को खाना खाने के लिए गए तो वो पास में से वेटर सिजलर लेकर के निकला, हो ना आग वाग निकलती है उसमें से। तो मुझे ऐसा लगा आरती है, मैंने यूं करके, अगर वो रुक जाता तो मैं उसमें सिक्का डालने वाला था। पर बड़ा आनंद है, क्योंकि हमारे साथ में बड़े रहते हैं, इनको अनुभव है कि 3 बार पहले भी आ चुके हैं, सारी चीजें हैं। तो
भोजन करने बैठे, देखिए कहाँ कहाँ से बात निकलती है। मैं राजनीति की कोई कोई टिप्पणी नहीं करता, मुझे राजनीति के विषय में बात करते नहीं आती। कल जब इंडिगो से आ रहा था तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा, इंडिगो में जहाँ मैं अपनी सीट पे बैठा था तो मेरी आगे वाली जो सीट थी उसके पीछे लिखा था रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। मैंने कहा जो आपकी स्थिति है उसे रक्षा जैकेट की जरूरत भी है। ये चुटकुला मैंने किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए सुनाया है। बहुत अच्छे, वाह। तो हम खाना खाने के लिए बैठे। अच्छा, आज एक तो मंच पे आते से मेरे साथ जो कांड हुआ, मुझे सिर्फ ये पहनाया गया, आप सबने देखा, बाकी सबको ट्रॉफी भी मिली, फूल भी मिले, मुझे सिर्फ ये। तो मैं समझ गया कि आयोजक भी ये जानते हैं कि जो फूल दिख रहा है उसे क्या देना। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हाँ, इंग्लिश वाला। तो इतना इतना आनंद है, बड़े सब हमारे साथ रहते हैं, इनके सानिध्य में हम चलते हैं तो बड़ा आनंद भी देते हैं। रमेश भैया हैं, दिनेश भैया हैं, सुदीप भैया हैं। होटल के रूफटॉप पे जब हम खाना खाने के लिए बैठे कि बिरयानी खाते हैं, अच्छा, तो मैंने वेटर से पूछा ये बिरयानी कितने की, उसने बोला 250 बात। दिनेश भैया ने पूछा ये कितने की, बोला 350। रमेश भैया ने पूछा ये कितने की, बोले 1200 रुपये किलो। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग किलो के हिसाब से ही भाव बताते हैं। खैर जो भी हो, हमने बिरयानी ऑर्डर की, खाई, 1500 बिल आया। मैंने ईमानदारी से अपनी भागीदारी कंट्रीब्यूशन निकाल के दिनेश भैया को 500 रुपये दिए। मैंने कहा भैया ये मेरी भागीदारी, तो नाराज़ हो गए। बोले एकाग्र हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, आमदनी में बड़े हैं, अच्छा लगता है कि तुम कंट्रीब्यूशन दो, पूरा तुम्ही को देना है। बहुत अच्छे। मैं पैर छूने के लिए आधा झुक चुका था, फिर मैं अपने पैर छू के वापस लौटा कि मैं कितना महान हूं। इतना इतना गजब, इतना शानदार हिंदी का ये उत्सव चल रहा है, इतना आनंद यहाँ पे आ रहा है। जब खाना वहाँ पे हो गया हमारा, तो रमेश भैया ने बोला अब लास्ट में क्या खाओगे, अब इतना सब फ्री में मिल रहा है, इतना वैभव, इतना जलवा। तो मैंने कहा कुछ एक्सोटिक ही खाएंगे बढ़िया। तो मैंने कहा भैया एक हेज़लनट कॉफ़ी बुलवा दीजिए। तो बोले वाह बेटा, ज़रा सा देश से क्या बाहर निकले, हेज़लनट कॉफ़ी, जड़ों से जुड़े रहो, देशी रहो, छोड़ो ये सब चीज़ें। मैंने कहा आप सच बोल रहे हैं, छाछ बुलवा दीजिए, बटर मिल्क। इन्होंने वेटर को आवाज़ दी, बोले सुनो इसके लिए एक छाछ और मेरे लिए एक हेज़लनट कॉफ़ी लेकर। तो बहुत बढ़िया। हमें एक बड़ी टीम तक पहुंचना है, बड़े लोगों तक पहुंचना है। मैं 4 पंक्तियां कह करके अपना समापन करता हूं। आपने बहुत मन से सुना है, हिंदी का उत्सव है, हिंदी को इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं। उसके पहले एक विशेष टिप्पणी जरूर करूंगा, मुझे लगता है जिसके लिए ये मंच मुझे बहुत आशीर्वाद देगा। आज 7 कवि, सुदीप भैया, हम 7 कवि इस मंच पे कुमार जी के सानिध्य में हैं। ये समझ लीजिए एक इंद्रधनुष है, इसके 7 रंग अपनी छटा बिखेर रहे हैं, पर हर रंग को ये भान है कि इंद्रधनुष तभी दिखता है जब वो अपने सूर्य के समीप होता है। हाय हाय, बहुत अच्छी टिप्पणी लाए। हम सूर्य के साथ हैं इसलिए चमक रहे हैं। जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, आपने बहुत मन से सुना। हिंदी को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, भाषा और कविता का इतना लालित्य है कि जब सर पे चढ़ती है। प्रवीण ने अभी बहुत अच्छे गीत सुना, एक कार्यक्रम में इसने माँ पे गीत सुनाया तो साक्षी रोने लगी बिलक बिलक, कितनी भावुक हो गई। तो मैंने कहा यार रो मत यार साक्षी, कोई बात नहीं, गीत ही तो है। अरे बोले भैया आप नहीं समझोगे, आप उस दिन समझोगे जिस दिन आप माँ बनोगे। पवन भैया आपने बहुत बहुत अच्छी आपने सारी तैयारियां करी। देखा जाए तो ये कार्यक्रम सिर्फ 2 लोगों के कारण संभव हुआ हमारा आना, एक पवन जी और दूसरे पवन पुत्र। आखिरी बात कह रहा हूं मैं, एक पवन जी और दूसरे पवन पुत्र। पवन जी इसलिए क्योंकि उन्होंने आमंत्रण दिया, और पवन पुत्र इसलिए क्योंकि सुंदरकांड में आपने पढ़ा है, निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के ख गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीर। हमारा हवाई जहाज उड़ के नहीं आ पाता अगर वो राक्षसनी को नहीं मारते जो ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज को पकड़ लेती थी। पवन पुत्र ने आने के लिए हमको दिया मौका। जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं,
जो शोभते शिव के गले नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।